नमस्कार, मैं हूं रंजीत और हाजिर हूं लेकर एपीसी न्यूज पर कुछ खास आपके लिए। दरअसल इस वक्त देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार होती मौतें कहीं ना कहीं आदमी का मनोबल डाउन कर रही हैं, मनोबल को तोड़ रही हैं। ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों सांसें थमसी जा रही हैं, लेकिन इस सब के बीच एक आशा की किरण नेमिनाथ होम्योपैथिक चिकित्सालय ने जगाई है। आगरा से महज 12 किलोमीटर दूर बने नेमिनाथ हॉस्पिटल के जो संचालक हैं डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, आज उनसे हमने बातचीत की है। दरअसल कोविड हॉस्पिटल के तौर पर होम्योपैथी सेंटर काम कर रहा है। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता अपनी देख रेख में वहाँ भर्ती मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जहाँ सिर्फ एक आशा है, उम्मीद है, और जो लोग 70 से 80% यानी जिनका स्कोर 24, 25 और 26 तक पहुँच रहा है, वो लोग बिल्कुल ठीक होके आ रहे हैं 6 दिन में। आपको विश्वास बनाए रखना होगा, अपने मनोबल, अपनी मनोदशा को मजबूत बना के रखना होगा। कोविड कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको हरा देगी। यकीन मानिए, मैं सबसे पहले जो हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आगरा के डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, उनका एक इंटरव्यू मैंने फोन पे किया है। हालांकि वो घर पे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अब से 15 दिन पहले संक्रमित हुए थे। उसके बाद उन्होंने अपने पत्रकारिता वाले कई सारे, अगर सोर्सेज की बात करें, वो कोशिश की, एसएन मेडिकल कॉलेज में एडमिट करने से मना कर दिया, लेकिन उनको एक आशा जगी। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जो नेमिनाथ हॉस्पिटल के संचालक है होम्योपैथी सेंटर के, और मैं ये भी कह रहा हूं कि पिछले साल जब कोविड चल रहा था, कोरोना का प्रकोप था, उस समय भी नेमिनाथ के डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने कहीं ना कहीं कोशिश करके एक ऐसा प्रिवेंटिव इजाद कर लिया था जिसके जरिए कोरोना के पेशेंट्स बड़ी तादाद में सही हुए थे। मैं आपको सबसे पहले जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं भानु प्रताप सिंह जी, उनका ये टेलीफोनिक इंटरव्यू सुनवाता हूं। किस तरह आपको सिर्फ एक मनोबल के साथ काम करना है, मनो इच्छा अपनी बनाए रखनी है कि आपको कोरोना से जीतना है। पहले ये इंटरव्यू जो टेलीफोन पे हमने किया, इसको सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी, जो कि अभी कोविड से गुजरे हैं और उसके बाद रिकवरी हुई है। बात करेंगे भानु प्रताप सिंह जी से। सर बताइए, किस तरह आपको संक्रमण हुआ था और उसके बाद क्या आपने ट्रीटमेंट लिया और क्या रिजल्ट आया उसका? भाई, कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद से मुझे बुखार शुरू हो गया, उसके बाद खांसी शुरू हो गई। जीटी स्कैन कराया तो उसमें फेफड़ों में 25/10 का स्कोर निकला, जो काफी था। फिर मैंने कोशिश की एसएन में भर्ती होने की, मेडिकल कॉलेज में। वहाँ उन्होंने मुझे भर्ती नहीं किया, बोले आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, आप कुछ भर्ती नहीं कर सकते। बहुत कोशिश की। फिर मैंने प्राइवेट अस्पतालों में बातचीत की तो वहाँ 40 से 60,000 रुपए पर डे का खर्चा था, जो मेरी पहुँच से बाहर था। फिर मेरे बेटे रजत ने फेसबुक पर डॉक्टर प्रदीप गुप्ता की पोस्ट देखी कि कोरोना इस समय निमोनिया के रूप में सामने आ रहा है, और मुझे निमोनिया चिकित्सा में पाया गया था। इसके बाद मैंने RT-PCR भी कराया था, तो उसमें 3 दिन बाद रिपोर्ट आई, पॉजिटिव पाया गया था। मैं इनकी पोस्ट देखकर मैं नेमिनाथ मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। ठीक है, वहाँ उन्होंने पूरी तरह मेरा होम्योपैथी से इलाज किया। बीच बीच में उन्होंने एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन मुझे एलोपैथी के रूप में दिए और कुछ विटामिन का इंजेक्शन दिया, जब तक ध्यान आ रहा है। और मैं 8 में भर्ती रहा। आज भी मैं होम्योपैथी की दवा का सेवन कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारा लाभ है। और मैं तो बहुत सारी एलोपैथी जो हमको साइड इफेक्ट करती है उससे बच गया। सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत बड़े खर्चे से बच गया। जो खर्चा पर डे होता, वो 1 दिन का खर्चा वहाँ 8 दिन के खर्चे के बराबर वहाँ मुझे पड़ा है। और मतलब जो लोग सोचते हैं कि वो उसका खर्चा नहीं उठा सकते कोविड ट्रीटमेंट का,
वो होम्योपैथी वाले उस हॉस्पिटल जाकर बहुत कम खर्चे में अपना काम चला सकते हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि वो उस तरह से सेवा भाव के रूप में भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। और अच्छी बात वहाँ पर ये है कि वहाँ पर सारे जो डॉक्टर्स हैं वो नर्सिंग स्टाफ कम है, सारा काम डॉक्टर ही करते हैं। आपको इंजेक्शन लगाना है, सुई लगानी है, तापमान लेना है, ऑक्सीजन लेवल लेना है, तो डॉक्टर ही सारा काम करते हैं जी। एक अच्छी बात ये भी वहाँ पर है जी। अगर बात करें भानु जी, जिस तरह की अभी परिस्थितियां हैं, जिस तरीके का माहौल बन गया है, एक दर्दनाक भयावह माहौल तैयार हो चुका है, तो आप इस समय क्या संदेश देना चाहेंगे बतौर पत्रकार? आप किस तरह लोगों को कन्विंस करना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह से स्थिति पर नियंत्रण रखना चाहिए? देखिए साहब, मैंने इस कष्ट को भोगा है। मुझे क्या लगता है कि तमाम डॉक्टर्स ने एक भय का भूत सामने खड़ा कर दिया है जी। उसको देखकर लोग भयभीत हैं और जरा सी परेशानी हुई चलो हॉस्पिटल, और वहाँ पे फिर मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं जी। मैंने जो अनुभव किया है कि मुझे जो इस समय जो मैं कर रहा हूँ, रोज सुबह 1 घंटा आधा घंटा धूप में बैठता हूँ जी। सुबह 8 बजे जलपान करता हूँ, दोपहर में भोजन में दाल अवश्य लेता हूँ, फिर 4 बजे के आसपास एक बार फिर जलपान फल वगैरह, फिर रात में भोजन और दवा का सेवन कर रहा हूँ जो डॉक्टर ने मुझे दे रखी है। और मैं पूरी तरह व्हाट्सएप से, फेसबुक से खुद को दूर किए हुए हूँ। केवल आवश्यक संदेश कुछ ग्रुप्स में जो आते हैं हमारे पत्रकारों के, उनको देखता हूँ, क्योंकि सब लोग डरावनी, भयावह और नकारात्मक खबरें डाल रहे हैं, इससे हमारा मन बहुत परेशान होता है। अगर हम सकारात्मक रहेंगे, मैं ठीक होना ही सोचते रहेंगे, तो हम जल्दी स्वस्थ होंगे, डॉक्टर की सलाह पर काम करते रहेंगे। मेरा कहना ये जी। बहुत बहुत शुक्रिया भानु भाई आपका। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत। अब इस इंटरव्यू के बाद मैं आपको सुनवाता हूं वो लोग जिनको साक्षात मैंने देखा आज, मैंने अपनी फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान, जब आगरा में हालत बद से बदतर हो चुकी है, उस समय मैं आपको कोविड से इन्फेक्टेड, संक्रमित जो लोग 24 का स्कोर यानी जिनके लंग्स यानी फेफड़ों में 24 वाल्व उनके संक्रमित थे, उस समय वो भर्ती हुए और आज डिस्चार्ज हुए हैं। ये इन लोगों के बयान सुनिए, ये रिपोर्ट देखिए। क्या समस्या थी और आप क्यों एडमिट हुए यहाँ पे? मुझे सारे कोविड की वो थे, सिम्टम्स थे, गला खराब, बुखार तेज था, सांस नहीं लिया जा रहा था, तो फिर मैं यहाँ पे एडमिट हुई। उसके बाद मैं आपके सामने नॉर्मल बैठी। ठीक है। कितने दिन आप एडमिट रहे यहाँ पे? 5 दिन। अच्छा, कोई पैनिक क्रिएट हुआ हॉस्पिटल की तरफ से? आपको कभी डर लगा कि हॉस्पिटल में मेरा इलाज ठीक नहीं चल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं लगा। कभी भी नहीं लगा? कभी भी नहीं। अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। नहीं, मेरी वाइफ को और मुझे दोनों को कोविड था। मेरी वाइफ को थोड़ा ज़्यादा था, निमोनिया भी आया था इसको, तो आउट ऑफ 15 था। तो ठीक है, तो एकदम जब लंग्स में प्रॉब्लम हुई, सांस लेने में दिक्कत हुई, तब आए थे हम यहाँ पर। आज 6 दिन हो गया, 6ठा दिन है, 6ठा दिन कंप्लीट हो गया मुझे आज। ठीक है, आज लेके जा रहा हूँ। वो मैं भी ठीक हूँ, मेरी वाइफ भी ठीक है, मेरी घर की मेरी दादी हैं वो भी एडमिट है अभी इनके पास, जबकि उन्हें भी यही प्रॉब्लम आई है। और मुझे विश्वास है कि हाँ भाई, यहाँ पे आए हैं तो ठीक हो के ही जाएंगे। मेरा एक सवाल ये है कि जैसे अभी पैंडेमिक सिचुएशन बनी हुई है बाहर, लोग परेशान हो रहे हैं कोविड को लेके, तो आप क्या यहाँ से मैसेज कन्वे करना चाहेंगे लोगों को कि वो किस तरह से अपने आप को बचाएं, और यहाँ अगर होम्योपैथी पे वो विश्वास कर सकते तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो सबसे पहले जो हमें इस कोविड के अंदर करना है, अपने आप में आत्मविश्वास लाना है कि हाँ भी हम उससे लड़ सकते हैं। कोविड कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अपने आप से लड़ सकते हैं। और साथ में होम्योपैथिक दवाई है, होम्योपैथिक दवाई से जैसे हम घर में ट्रीटमेंट लेते हैं ना, वही ट्रीटमेंट होता है। हम घर पे ना रह के यहाँ पे आके इलाज कर रहे हैं, हम सिर्फ डॉक्टर्स के अंडर्स में हैं, तो हमारा हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि अभी हमें कोई ना कोई देखने के लिए है। यही चीज़ होनी चाहिए आपके पास में। और यहाँ का जो स्टाफ है, जिसमें यहाँ का स्टाफ कोऑपरेटिव है, जिस करके दूसरे को ऑटोमेटिक हिम्मत बढ़ती है कि हाँ भाई नहीं, ये ठीक कर देंगे। यही होना चाहिए। और इसके बाद ये डॉक्टर प्रदीप गुप्ता,
जो बता रहे हैं आपको कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोरोना संक्रमण हुआ है तो घबराइए मत। हॉस्पिटल नेमिनाथ होम्योपैथिक जो महाविद्यालय है ये 24 घंटे खुला हुआ है। आप किसी भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं जाके, और कतई पेन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो घबराहट या फिर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले इनका ये बयान सुनिए डॉक्टर साहब का। कोरोना डेफिनेटली पैंडेमिक है, सेकेंड वेव चल रही है, कुछ लोग फोर्थ वेव कह रहे हैं इसको। इससे घबराने की कोई बात नहीं है, ये मैक्सिमम अगले 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो जो साधारण उपाय हैं वो करें, दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, हाथ धोएं, और उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डरें नहीं, चीज़ को समझें। डरेंगे तो बीमार हो जाएंगे। डरें नहीं, प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर खाना खाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। होम्योपैथी में प्रिवेंटिव दवाएं मौजूद हैं। जिनको कोरोना नहीं हुआ है वो आकर के यहाँ हमारे नेमिनाथ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से प्रिवेंटिव मेडिसिन ले सकते हैं। वो उपलब्ध है काउंटर पर। उसको लेने से अभी तक हमने लगभग 2 लाख लोगों को मेडिसिन दी है साल भर के अंदर। मुश्किल से 30-40 लोग इन्फेक्टेड हुए उसके बाद, और जो कोरोना से ग्रसित हो गए हैं ऐसे लोगों का हम ओपीडी में इलाज कर रहे हैं, और जो सीरियस लोग हैं उनको हम एडमिट कर रहे हैं। तो जो सीटी का स्कोर 23 तक भी है, जिसको मैक्सिमम 25 माना जाता है, ऐसे लोग भी हमने एडमिट किए हैं, और वो भी आराम से ठीक होकर के 5-6 दिन में गए हैं। ना उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी है, हाँ बीच बीच में ऑक्सीजन सपोर्ट की उनको ज़रूरत पड़ी है। बाकी कुछ ऐसा सीरियस नहीं है। होम्योपैथी में मेडिसिन इतनी कारगर और इफेक्टिव हैं जो कोई भी आदमी आराम से ठीक हो सकता है। कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ध्यान रख रही है लोगों का, और सरकार में भरोसा रखें, हॉस्पिटल में भरोसा रखें और डॉक्टरों में भरोसा रखें। और जो भी हॉस्पिटल या स्टाफ पैनिक क्रिएट कर रहा है उनको मेरा संदेश है कि लोगों को समझाएं, गाइड करें, उनको हिरास ना करें। और किसी को किसी तरह की कोई समस्या है तो नेमिनाथ 24 घंटे खुला हुआ है, यहाँ कभी भी आकर के एडमिट हो सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश का मकसद किसी का प्रचार प्रसार नहीं है, लेकिन हाँ हमारी जिम्मेदारी बनती है बतौर पत्रकार हम आपको जागरूक करें। अगर आपको कहीं से मदद मिल सकती है, अच्छी दवाएं मिल सकती हैं, अगर आपको प्रिवेंटिव यानी प्रिकॉशन यानी पहले से ही आप सुरक्षात्मक रुख अपनाना चाहते हैं तो आपको कुछ दवाएं, कुछ नियम फॉलो करने हैं, उनको आप फॉलो करिए, कतई परेशान मत होइए। लेकिन हाँ एक गुजारिश मेरी आपसे ये है कि जिस तरह से WHO की गाइडलाइंस मिल रही हैं या फिर एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं, जब जरूरी हो तब ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि लगातार हवा में जो संक्रमण है वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रहा है। कोशिश करिए, अगर ज़्यादा कुछ नहीं है 20 से 25 दिन आप खुद को सेल्फ आइसोलेशन में रख सकते हैं। कोशिश करनी होगी, आपको अपनी विल पावर के साथ काम करना होगा। आपने उन लोगों को भी सुना जो अब से 8 दिन पहले कोरोना संक्रमित थे, जिनके फेफड़ों में 50% से ज़्यादा तक संक्रमण था और वो ठीक हुए हैं। तो उस निराशा से निकलिए और एक आशा की तरफ बढ़िए। आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा इलाज मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इसको स्वीकृति दी है। आप होम्योपैथी का इलाज ले सकते हैं। कल भी मैं फेसबुक पे देख रहा था, सोशल साइट्स पे जा रहा था, वहाँ पे 2 या 3 होम्योपैथी की दवाएं थी जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में काम करती हैं। तो आपको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है।